आज हम अनधिकृत बांधकाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर बात करने वाले हैं। जिस तरह से आपने देखा कि नाला सोपारा में 41 बिल्डिंग पर जो बुलडोजर चला है, जिसकी वजह से कई हजार जो फैमिलीज हैं वो बेघर हो गई है। जो भी वहां पर रीजन रहा हो, इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे, जो भी है, लेकिन इस सब में एक मुख्य कारण क्या होता है, वो ये होता है कि जब अनधिकृत बांधकाम हो रहा होता है तब वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। इसके बाद जब शिकायतकर्ता कोर्ट में जाते हैं और वहां से आदेश लाते हैं, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होती है। जो रहने वाले हैं शायद उन्हें पता भी होता होगा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ज्यादातर जो ये चांसेस ये होता है कि उन्हें पता होता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उन्हें भी ये पता होता है कि महानगर पालिका के अधिकारी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे कई जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर नाला सोपारा वसई विरार एरिया में, बहुत सारी ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शंस आज भी पुरानी जो हो चुकी है वो आज भी खड़ी है। लेकिन अब हम जानेंगे, यहाँ पर एक हमारे साथ सोशल वर्कर है सन्नी राजपूत। इनसे जानेंगे, इन्होंने अभी एक नई शिकायत की है। फुलपाड़ा डैम जो है यहाँ पर विरार में, इसमें इसके आसपास जो है वो नए कंस्ट्रक्शंस उभर रहे हैं और महानगर पालिका में शिकायत करने के बाद क्या वहां पर कार्रवाई हुई है और ये शिकायत क्यों की जा रही है, वहां पर क्या होना चाहिए और कब से ये जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे सनी से। सनी जी, एक बात बताइए, आपने हाल ही में जो कंप्लेंट की है महानगर पालिका में, वो कौन से प्रभाग में की है और कहाँ की है ये कंप्लेंट? प्रभाग समिति का मैंने ये कंप्लेंट दर्ज की है। ये कंप्लेंट है हमारी 5 फरवरी 2025 में मैंने कंप्लेंट की है। इसमें मैंने फोटो भी मेंशन किया है जी। बहुत सारे काम ऐसी चालू है। तो विक्टर डिसूजा ये सह आयुक्त है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि इनके ऊपर जल्द कार्रवाई होगी, पर अभी कई दिनों से हुई नहीं है ये कार्रवाई। अभी कल ही एक जन आए थे अशोक धनिया करके नाम से, उन्होंने वो क्या वहीं पर वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी अशोक धनिया जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? सह आयुक्त के नीचे रहते हैं, जो बोले गए रहे वही करते हैं। मतलब वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग क में ही है अधिकारी ही है जी। कि वो आए थे, वो ही आए थे डैम पे, जेसीबी लगाए, सब कुछ बात किए, क्या नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कि बोले कि सर का ऊपर से फोन आया हुआ है, इसके लिए हम लोग ने कार्रवाई रुका दिया है, ऐसा बात टाल के वो उधर से निकल गए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कंप्लेंट करते हैं, आपने ये जो कंप्लेंट डेट बताई है कि 5-6 तारीख को है, 6 फरवरी, 5 फरवरी 6 फरवरी जो भी है, इसमें जब आपने कंप्लेंट की प्रभाग क में विक्टर डिसूजा सह आयुक्त है, उनका क्या कहना था? क्या वो कार्रवाई करेंगे, कब तक करेंगे, कुछ उनका कहना था? उनका यही कहना था, आपका जो भी कंप्लेंट है हमने देखा है, जल्द से जल्द कार्रवाई होंगे। अच्छा, लेकिन जो अभी आप जिस पर कंप्लेंट कर रहे हैं वहां पर कैसी बिल्डिंग्स खड़ी है या चौल बन रहे हैं, क्या है वहां पर? बहुत बड़े प्रमाण से वहाँ चाल, दुकानें, विकाने, ऐसे बहुत सारी चालू है। अच्छा, तो मतलब चॉल्स बन रही है वहां पर। अच्छा, ये पुराने कंस्ट्रक्शन है या अभी नए बन रहे हैं? अभी नए बन रहे। अभी नए बन रहे हैं वहां पर? नए बन रहे हैं। क्या था वहां पर? उसके पहले कुछ नहीं, पूरा खुला मैदान था, खाली मैदान था। खाली मैदान था। तो इसमें क्या आप एक चीज और बता सकते हैं कि वो जो खाली मैदान था वो किसी की मालकी जमीन है या गवर्नमेंट की जमीन है? वो आदिवासी जमीन है, किसकी मालकी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आदिवासी जमीन है। अच्छा, वहां पर अब जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो वसई विरार महानगर पालिका को तो आपने कंप्लेंट करके ये बता ही दिया है कि वहां पर हो रहे हैं, और आपने ये भी बताया कि कुछ मतलब कल के दिन की बात है, कल ही दिन में जो वहां पर जेसीबी आया था और उन्होंने कहा कि बड़े ऑफिसर का जो है, उनके अधिकारी का कॉल आ गया है और वो वहां से चले जाते हैं। तो कौन है वो बड़े अधिकारी, क्या उन्होंने कुछ बताया अशोक धनिया ने? हाँ, बोले कि डिसूजा सर का, विक्टर डिसूजा सर का फोन आया हुआ है, तो उन्होंने कार्रवाई करने से रोका गया है। अच्छा, कार्रवाई रोक दी गई? हाँ, पर विक्टर डिसूजा से सर से बात हुआ तो सर ने बोला तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर अशोक धनिया ने ये बात बोल के टाल के उधर से कार्रवाई रुका दी। क्यों रुकाई, क्या रुकाई हो, मुझे कारण नहीं मालूम है। मतलब कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि कार्रवाई करने में उन पर प्रेशर जरूर है, और जिस तरह से अशोक धनिया जी के बारे में इन्होंने बताया है कि उनका कहना था कि बड़े अधिकारी का उनको कॉल आता है और वो जो है वो कार्रवाई रोक करके वहां से चले जाते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार हम आपको ये बता दें कि ये जो शिकायत हुई है ये फुलपड़ा डैम के पास का जो इलाका है ये उस पर शिकायत की गई है और इसका सर्वे नंबर है 8686 और हिस्सा नंबर है 1, 2 और 3। आपको एक बात और बता दूं इसमें, जहां तक हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर 20-25 साल पहले की जो बात है, यहाँ पर ऐसी बस्तियां फिर से आई थी जिसे वसई विरार महानगर पालिका ने तोड़ दिया था और तोड़ करके वहां पर जो है इंदिरा गांधी पार्क वहां पर आने वाला था। और ये भी जानकारी आई है कि ये जो जमीन है ये आदिवासी जमीन है, आदिवासी खाते की जमीन है। 36 कलम लागू है इस पर और इस जमीनों को जो आप देख सकते हैं अवैध तरीके से लोगों को बेचा भी जा रहा है भूमाफिया के तहत और बेचने के बाद यहाँ पर घर बन रहे हैं। आज नहीं तो कल इस पर शिकायतकर्ता केस जरूर करेंगे, ये मामला कोर्ट में जरूर जाएगा, फिर ये बात जो है आ जाएगी कि इसे तोड़ दिया जाए। और जब तोड़ने के लिए यहाँ पर वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी आएंगे तब वही लोग बेघर हो जाएंगे जो आज पैसे देकर वहां पर अपने खून पसीने की कमाई का पैसा भूमाफियाओं को देकर वहां पर रह रहे हैं। आपको एक बात और बता दें कि सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि तकरार शिकायत देने के बावजूद भी वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी क्यों नहीं वहां पर तोड़क कार्रवाई करते हैं। इसके पीछे ये हो सकता है कि भ्रष्टाचार का बड़ा माया जाल हो। कुछ पैसे लेकर आंखें मूंद लेते हैं अधिकारी और उन पैसों से अपना घर चला लेते हैं, लेकिन जिनसे ये पैसा ले रहे हैं वो वहां पैसे दे भी रहे हैं, खुद का घर भी बना रहे हैं और कुछ दिनों बाद वो घर टूट भी जाते हैं। तो मेरा आग्रह उन लोगों से भी है जो अवैध और अनधिकृत जगहों पर अपने घर लेते हैं कि कृपया ऐसे अवैध और अनधिकृत घर न लें, अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई ऐसे भूमाफियाओं को न दे। चाली, छोटा घर, बैठा घर, ऐसी चीजें कोई भी अधिकृत नहीं है तो इसे लेकर कोई मतलब नहीं है। आप समझ सकते हैं 41 बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी 41 बिल्डिंगें टूट गई, तो ये छोटी मोटी चाल तो वैसे भी नहीं रहने वाली है। तो हमारा आग्रह है कि अनधिकृत घर वहां पर नहीं लीजिए। और जहां तक अब इस तकरार का, इस शिकायत का सवाल है, यहाँ पर सनी जी आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अब जो ये तकरार पर कार्रवाई नहीं हुई तो आपका दूसरा अगला कदम, फाइनल कदम क्या है? फाइनल कदम ये है कि हमको बुलाया गया है कल ऑफिस में, सर आयुक्त विक्टर डिसूजा सर, इनसे हमारा बात हुआ। उन्होंने बोला ऑफिस पे आइए, बात करते हैं ये विषय पे। नहीं, अगर नहीं हो रही है कार्रवाई तो आप क्या करें? मैं आंदोलन पे रहूंगा सर महानगर पालिका के बाहर, और आंदोलन से भी कुछ नहीं हुआ तो मैं वसई विरार शहर महानगर पालिका पे पिटीशन फाइल करूंगा हाई कोर्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला है वो आज नहीं तो कल हाईकोर्ट में, न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में ये जाने वाला जरूर है। और जब अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ अभी भी हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया है तो वैसे न्यायालय से ऑर्डर जरूर आएगा और आने के बाद ये चीज जरूर टूटने वाली है। तो वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों को इस पर गंभीरता पूर्वक दखल दे करके, अभी जो बहुत कम बने हैं इसे तोड़ करके जो अनधिकृत जगह है उसे क्लियर किया जाए और भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है इसके ऊपर बड़े अधिकारी जो है वसई विरार महानगर पालिका के, वो संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई जरूर करें। कैमरामैन सनी के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।